बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जबल रहमत के बारे में आपने सुना होगा और आपने तस्वीर भी देखी होंगी। एक छोटी पहाड़ी है और उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का मीनार नज़र आता है। तो आज हम आपको उसकी ज़ियारत करवाएंगे और आपको दिखाएंगे और फिर उसके बारे में भी बताएंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो लोगों में मशहूर हो जाती हैं और फिर लोग उसके ऊपर एक दूसरे को देखकर ही अमल करना शुरू कर देते हैं। जबल रहमत ये एक छोटी सी पहाड़ी है मैदान अरफात में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके करीब आप ठहरे थे अपनी ऊँटनी के ऊपर और यहीं पर आपने दुआ भी फरमाई थी। तो ये तो इसकी एक हैसियत है, निस्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन अब इसके ऊपर जब आप जाते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम गए तो हमने वहाँ पर क्या कुछ देखा जबल रहमत के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखिएगा और फिर बताइए कि क्या हम लोग जो वहाँ पर जाके कर रहे होते हैं क्या ये ठीक है। उलमा ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर मौका मिले आपको, आप नवाफिल अदा कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। लेकिन जो काम हमने आगे शुरू कर दिए हैं, ख़ुसूसन वो जो मीनारा इसके ऊपर बना हुआ है, उस मीनारे के ऊपर आपको कोई जगह नज़र नहीं आती जो खाली हो, जिसके ऊपर नाम ना लिखा हो। फिर ये जबल रहमत के यानी इस पहाड़ी के, इसका बाद में नाम जबल रहमत पड़ा है, इसको जबल अरफा भी कहा जाता है। और इस पहाड़ी के पत्थरों के ऊपर जब आप, मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि कोई जगह ही नहीं आपको ऐसी मिलेगी कि जिसके ऊपर नाम ना लिखा हो। सिर्फ ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लोग जो वहाँ पर आए होते हैं ये वहाँ पर नाम लिखते हैं। अब मुझे ये बात नहीं समझ आती कि वहाँ नाम लिखने से क्या होता है और नाम लोग क्यों लिखते हैं। लेकिन बहरहाल सब ने वहाँ पर नाम ज़रूर लिखे हैं पत्थरों के ऊपर भी, फिर वही नाम है उनके ऊपर ही सारे पाँव रख के लोग ऊपर जा रहे होते हैं। तो आइए मैं आज सबसे पहले आप वीडियो देखें और फिर इसके ऊपर आप भी कमेंट की ज़रूर कीजिएगा कि ये नाम क्यों लिखे जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आई कि क्यों लिखे जाते हैं। आप ये वीडियो देखिए जो मैंने जबल रहमत के ऊपर चढ़ते हुए और वहाँ पर मैंने बनाई थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब इससे पहले ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैफुल इस्लाम, मक्का मुकरमा से। आज हम खड़े हैं ये जबल रहमत के ऊपर, और जबल रहमत के बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो इसकी मुकम्मल तारीख़ मैं आपको बताऊंगा और जो हदीस के अंदर मौजूद है, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों में फैली हुई हैं उनके बारे में भी मैं ज़रूर वजाहत करूँगा। ये पीछे जितना भी मेरे है ये सारे का सारा ये मैदान अरफात है, और ये जबल रहमत वो मकाम है कि जिसके करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, और 4 से 5 घंटे आपने अपनी ऊँटनी पर बैठ के दुआ फरमाई थी इस उम्मत के लिए। वो मकाम भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊं कि जिस मकाम पे आपने दुआ मांगी थी। तो चलिए, अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं ये नीचे से, और अब हम जाएंगे ऊपर वहाँ तक, ये यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। चलो भाई चलो। बहुत रश है यहाँ पर, ये देखें मेरे पीछे बहुत ज़्यादा रश है। बहुत लोग हैं मुख्तलिफ ममालिक के जो यहाँ पर हैं और वो ऊपर जा रहे हैं मशक्क़त के साथ। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे ही मशहूर हैं और लोग उनके साथ हैं जुड़े हुए, तो वो सारी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर लोग आते हैं, दुआएं करते हैं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो भी ज़रूर देखें। ये हम ये है जबल रहमत का जो निशान है ऊपर बना हुआ, ये ये आप देखें भरा हुआ है नामों के साथ। हालांकि ऐसा करना किसी हदीस से साबित नहीं है, ना इसको चूमना, पकड़ना
किसी हदीस से भी ऐसा साबित नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर नामों से भरा हुआ है। आप देखें, और ये सिर्फ पाकिस्तानियों का काम नहीं है। ये देख लें, यहाँ पे नाम है जी। ये पूरी दुनिया के लोग जो आते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, ये हर तरह के लोग यहाँ पर नाम लिखते हैं। ये पता नहीं सानिया है, सुलेमान, सनूबर, किश्वर और क्या क्या। ये देख, ये देख, बड़े नाम है यहाँ पर लिखे हुए। अब पता नहीं नाम लिखने से क्या होता है, ये तो हमारे इल्म में नहीं है कि नाम लिखने से यहाँ पर क्या होता है। बड़े बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग भी यहाँ पर आते हैं, और हम भी यहाँ पर हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ से ये सारा मैदान अरफात और मस्जिद निमरा है, ये मैदान अरफात है। अगर आप सीढ़ियों से आते हैं तो फिर काफ़ी हद तक आसान है, और अगर आप साइडों से आते हैं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है ऊपर चढ़ने में, और फिर इसी तरह उतरने में। यहाँ आके जी हमें लग गई प्यास, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अगस्त का महीना था और दोपहर का टाइम था। तो यहाँ से फिर हमने सोचा कि अब पानी ले लिया जाए, और हम साथ नहीं लेकर आए थे। तो यहाँ से हमें पानी मिला जो बाहर की निस्बत से महंगा था, और जैसा ये हमारे पाकिस्तान में होता है, तो वहाँ से जो 1 रियाल की बोतल मिल रही थी वो यहाँ से मिल रही थी 2 रियाल की, और 3 बोतल जो हैं वो हमें मिल रही थी 5 रियाल की, छोटी वाली। अगर यही पानी हम साथ लेकर आते अपने होटल से, लेकर आते, या फिर हरम से हम जो ज़मज़म लेके आ रहे थे अपने होटल में, वही अगर हम साथ ले आते तो यहाँ पर हमारे पैसे बच सकते थे। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि हम कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिनको इस्तेमाल करके, जिन टिप्स को हम आज़मा कर अपने पैसे काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। तो यहाँ से फिर हमने बोतल ली पानी की, क्योंकि प्यास लग रही थी। फिर जब आगे बढ़े तो यहाँ पर ये आंटी जो हैं, यहाँ पर ये एक कैप सी बेच रही थी। तो मेरी बेटी कहने लगी जी मैंने भी एक लेनी है। तो यहाँ से फिर लेनी थी, ये वाली कैप हमने ली। ये मिल रही थी 5 रियाल की, जो अगर हम कैलकुलेटर खोल लें तो फिर ठीक पैसे बन जाते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। तो अगर यही हम पाकिस्तान में लेते तो शायद ये हमें कोई 50-60 या फिर 100 तक की मिल जाती। तो वहाँ पर ये इतने की थी। और यहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ पर ज़ायरीन जा रहे होते हैं, तो हर जगह के ऊपर चीज़ें तमाम मिल जाती हैं। जैसे जो ज़रूरत की चीज़ है वो है पानी। तो पानी को हमेशा अपने साथ लेकर आपने चलना है, उससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो इस तरह हम पहुंच गए जबल रहमत के ऊपर, और फिर हमारी यहाँ से हो गई वापसी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप जब भी यहाँ पर जाएं, किसी तरह की कोई भी गलत काम मत करें, बस जाएं, ज़ियारत करें और अपने लिए दुआ करें और वापस आ जाएँ। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।